शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा ही आपकी शक्ति है। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसके लिए शिक्षा ही जीवन में आपका रास्ता है। एक पढ़ा लिखा दिमाग हमेशा जवाब से ज्यादा सवाल करता है। गरीब शिष्य वह होता है जो अपने गुरु से आगे नहीं बढ़ता। गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे बहुत आगे जाए। पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा सफल इंसान बने। एक स्टूडेंट बहुत कुछ सीखता है, फिर भी कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए उसके मन में उदासी होती है। लेकिन जो स्टूडेंट ये सीख जाता है कि जिज्ञासा कैसे बढ़ाए, वो हर जगह और हर समय सीखता रहता है। जिज्ञासा केवल और केवल अभ्यास से ही आती है। आप जितना ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ाई करेंगे उतना ही ज्यादा जिज्ञासा आपकी बढ़ती ही जाएगी। कभी किसी टॉपिक को ध्यान से गहराई में जाके पढ़ने पर आपको अनुभव होगा कि इससे पहले आपने जो कुछ भी सीखा था या तो वो गलत था या फिर उसमें कुछ कमी रह गई थी। सफल और असफल लोगों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। सफल लोगों में जिज्ञासा होती है, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। असफल लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे सीखने के लिए आलस्य दिखाते हैं। वे खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। बात करने का हुनर आपके अंदर भले ही ना हो, लेकिन जो सोच लिया उसे करने का हुनर आपके अंदर अवश्य होना चाहिए। लोग आजकल सुनना पसंद नहीं करते हैं। हर व्यक्ति अपनी आंखों से देखना चाहता है। थोड़ा सा सोचिए, जब आप सुनते हैं तो आप भूल जाते हैं, लेकिन जो आप देखते हैं या करते हैं वो आप नहीं भूलते हैं। ऐसी ही दुनिया है। आपकी बातों को लोग भले ही याद ना रखें, लेकिन आपके कर्मों को लोग जरूर याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे स्वयं युवा थे। वे इस दुनिया में केवल 31 वर्ष 5 माह और 22 दिन ही थे, और वे सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात हुए। लोग आज भी उनकी बातों को याद करके सीखते हैं। उनके पढ़ने की क्षमता की स्पीड इतनी थी कि वे कुछ मिनटों में ही पूरी किताब पढ़ जाते थे। विज्ञान आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि स्वामी विवेकानंद कैसे बुक को पूरा खोले बगैर ही पूरा बुक पढ़ लेते थे, और उन्हें ये भी याद रहता था कि कौन से पेज पर क्या लिखा है। ये भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद की आज्ञा चक्र जागृत हो चुकी थी, जिसके कारण वे किताबों को खोले बगैर ही पढ़ लेते थे। आज्ञा चक्र को थर्ड आई भी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति भगवत गीता की बात करता था तो उन्हें स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर गीता की बात को समझना है तो पहले अपने शरीर को मजबूत बनाओ, जाओ और मैदान में जाकर फुटबॉल खेलो। उनका मानना था कि एक कमजोर व्यक्ति गीता में लिखी बातों के सही अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार युवा वह होते हैं जिनका शरीर लोहे के जैसा हो, जिनकी मांसपेशी फौलादी हो, जिनके हृदय में शेर के जैसा साहस हो, मन में श्रद्धा और पवित्रता की आग हो, जिनके मन में ईश्वर के प्रति आस्था हो और दीन दुखियों के प्रति करुणा हो। अपनी जिंदगी में अपने रास्ते खुद ही चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब आप सफलता की ओर कदम उठाएंगे तब आपके रास्ते में अनेकों बाधाएं आएंगी। महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठ जाने में है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। फोकस तभी कर पाओगे जब हजारों अनियंत्रित विचारों से ध्यान हटा पाओगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो गेम खेलते हैं, मोबाइल चलाते हैं, किसी से बात करते हैं। एक से बात नहीं हुई तो दूसरे से बात करते हैं। एक काम में सफलता नहीं मिली तो दूसरे में ट्राई करते हैं। एक बात को ठीक से समझे नहीं और दूसरी बात को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे में आप फोकस नहीं कर रहे हैं, आप विकल्प ढूंढ रहे हैं। इस तरह के विचार कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ विकल्प हैं, और जब तक आपके पास विकल्प रहेंगे तब तक आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। क्या बोला जा रहा है इससे ज्यादा मायने रखता है कि कौन बोल रहा है, और इस कौन को बनाने में बहुत मेहनत और बहुत वक्त लगता है। इसलिए अपने जुबान के शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान दीजिए। किसी को इतना दो कि जब वो आपके पास रिटर्न आए तो पूरे ब्याज के साथ आए। अगर आपके पास ज्ञान है तो सभी को दो। जिसको लेना होगा वो लेगा, जिसको छोड़ना होगा वो छोड़ देगा। 100 में से अगर एक भी पकड़ लिया तो फिर भी मेरा भारत तो महान है। सच को सच कहने की हिम्मत रखो,
दूसरों को गलत साबित करके आप खुद को सही साबित नहीं कर सकते हैं। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, कीमत सांस की होती है। सपने तो बहुत लोग देखते हैं, कीमत ख्वाब की नहीं, कीमत विश्वास की होती है। जीतने की मोमेंट जिंदगी में हर रोज नहीं बल्कि कभी कभी ही आती है, लेकिन उसके लिए एक दिन नहीं बल्कि हर दिन कुछ न कुछ करना होता है। अपने सपनों के लिए काम करना पड़ता है।